Hello friends, today I am going to start with 12 physics lecture number 3 rotational dynamics. So today in this video we will start with the first topic, that is point mass undergoing the vertical circular motion under gravity. Point mass undergoing the vertical circular motion under gravity. In this topic we are going to see the tension in the string at different position of the UCM. Tension in the string at different position in UCM. This is a string which is performing the uniform circular motion from this center. The string is performing the uniform circular motion. Let us consider this point as A, B, C, D. This is a uppermost point. This is a middle point, and this is a lower point. At this point, string connected with a bob having mass mg, tension acts in this point. The tension acting in this point is TB at point B, TD at point D, TC at point C, and TA tension एक्ट एट पॉइंट ए. जब भी कोई भी चीज़ आप रस्सी से बांध लो और उसको ऊपर लेके जाओ, देखो वो बॉब, अगर बॉब मानो तो क्या होता है, डायरेक्टली वो थ्रेड से वो बॉब गिरने लगता है. मीन्स वो टेंशन जो उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, अपवर्ड पोजीशन में. तो अपर मोस्ट पॉइंट में जो टेंशन है वो किस तरह एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है. सो दिस इज अ डिस्टेंस. लेट अस कंसिडर दिस डिस्टेंस एज ए आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस एंड आर डिस्टेंस. सो what is the tension acting at different position in the UCM. यहाँ पे तो बॉब है जो हर पोजीशन, पूरा रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट कर रहा है, सर्कुलर मोशन UCM जब पूरा परफॉर्म कर रहा है, तो बॉब कुछ पॉइंट ए में जाता है, फिर बी में आता है, फिर सी में, डी में, सी, ए, बी, सी, डी से रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. अगर मानो कि मेरा बॉब इस पॉइंट में है, अगर मानो कि मेरा बॉब इस पॉइंट में है जो सेंटर से कनेक्टेड है, यस और नो, इसमें जो मास लगने वाला है वो mg किस तरफ लगने वाला है, ऑफ कोर्स सी बात है, mg इस तरफ ही लगेगा, यस और नो. बट दिस विल डिस्प्लेस दैट इज एंगल थीटा विच विल फॉर्म एन एंगल बनेगा. और इसमें जो हमारा जो mg है वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, पर उसके लाइन के मुताबिक क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है एक्ट. और ये भी जो mg है, ये जो बॉब रोटेट करेगा इस तरह, तो ये जो वेलोसिटी इस तरफ जाएगा, मतलब इसका जो भी वेलोसिटी डायरेक्शन जो भी है वो इस तरफ जाएगा. तो इस कंडीशन में मेरा ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा. ये cos थीटा कैसे आया, क्योंकि ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये भी एंगल मेरा थीटा होगा. क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आपने 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में पढ़ा है. तो ये भी मेरा क्या है, mg cos थीटा.
ये मेरा वेट एम जी है, दिस इज माई एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये जो एंगल है वो वाई एक्सिस से इंक्लाइन कर रहा है। मैंने बता दिया है देखो कि ये एम जी वेट है मेरा, यहाँ पे कॉम्पोनेंट इस तरह बन रहा है, ये एंगल इंक्लाइन इस डायरेक्शन से हुआ, तो ये क्या हो गया एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया मेरा एम जी साइन थीटा। यस और नो? सो ये क्या हो जाएगा मेरा एम जी साइन थीटा। यस और नो? और टेंशन इसका किस तरफ लगेगा, इस तरफ टेंशन। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? यस। सो अब बॉब क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये कुछ पॉइंट ए में आएगा, सी में जाएगा, बी में जाएगा, डी में जाएगा, वो रोटेट करेगा, पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। यूसीए में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा इसमें। अब अगर इस पोजीशन में हमें ढूंढना है तो ये कंपोनेंट इस तरह बनेंगे, मतलब वेट एम जी इस तरफ इधर एक्ट होगा, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर एंगल से थीटा बन जाएगा, ये एम जी कॉस थीटा हो गया, ये एम जी साइन थीटा हो गया, तो ये मेरा कंपोनेंट बन गया। यस। अब हमें निकालना है कि टेंशन क्या होगा। हम इस पॉइंट में पहले टेंशन कैलकुलेट करते। आपने देखा है कि देखो जो बॉब रोटेट कर रहा है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ लग रहा है, यस। सेंट्रीफ्यूगल कुछ लग रहा है, बाहर की तरफ फोर्स, यस ऑफ कोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर और इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? अब इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है तो इस कंडीशन में मेरा क्या बनेगा इक्वेशन, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। यस और नो? एम जी कॉस थीटा भी है ना, इधर ही लग रहा है ना मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सी एफ, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर एम आर ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? अब इस डायरेक्शन में लग रहा है तो कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। एम वी स्क्वायर बाई आर एम आर ओमेगा स्क्वायर सेम होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, और टेंशन इसका किधर है, ऊपर की तरफ है, इजिकल टू वॉट, टेंशन acting. Yes or no? Is equal to what? Tension acting. So according to this mv square by r will be what, Tn minus mg cos theta। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। अब मुझे टेंशन का ये इक्वेशन मिल गया कि हाँ टेंशन इतना होगा, मतलब टेंशन कितना होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, और मैंने इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर दिया, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू टेंशन एक्टिंग टी एन माइनस एम जी कॉस थीटा। अब मैंने एक कोई भी ऑर्डिनरी पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट कर दिया कि हाँ जब वेलोसिटी, कोई भी बॉडी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, जो बॉब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने क्या कैलकुलेट किया, टेंशन कैलकुलेट कर दिया, मतलब एक ऑर्डिनरी पॉइंट में। अब मुझे निकालना है लोएस्ट पॉइंट में क्या होगा, मिडिल पॉइंट में क्या होगा, अपर मोस्ट पॉइंट में क्या होगा। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट पहले देख देखते, केस 1, टेंशन एक्टिंग एट लोएस्ट पॉइंट और लोअर मोस्ट पॉइंट। टेंशन एक्टिंग एट लोअर मोस्ट पॉइंट मतलब क्या, कि लोअर मोस्ट पॉइंट मतलब ये पॉइंट एट बी। यस और नो? एट बी देयर इज नो इंक्लिनेशन, at B there is no inclination, means what, theta is what, 0 degree. Yes, theta will be what, 0 degree. So according to this what will be your tension, substitute कर दो, theta 0 degree, mv square by r is equal to Tn minus mg cos 0 degree। तो क्या मिला, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू टी एन कॉस 0 इज वॉट, 1। यस और नो? माइनस एम जी। ये टेंशन कहाँ निकाला हमने, लोएस्ट पॉइंट में निकाला है। यस और नो? सो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट विल बी वॉट, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछते, कभी कभी कोई साल में पूछ लेते इस पे ऊपर न्यूमेरिकल, और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो इसको डेरिवेशन पूछ ही लेते। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट क्या मिला, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। दिस इज टेंशन एट
लोएस्ट पॉइंट। अब टेंशन एट मिडल पॉइंट क्या होगा? टेंशन एट middle point. Middle point means at where? At point D. At point D, tension middle point means at point D. At point D, what is your theta? देखो ऐसा था ना, ये था हमारा A, ये था हमारा B, C, D। हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना टेंशन ऑफ मिडल पॉइंट में, ये लोएस्ट पॉइंट, ये अपर पॉइंट, ये मिडल पॉइंट। इस पॉइंट में इंक्लिनेशन कितना हुआ है? 90 डिग्री। ऐसा नो, तो थीटा विल बी व्हाट? 90 डिग्री। सो व्हाट इज योर टेंशन इक्वेशन? mv square by r is equal to Tn minus mg cos theta. Yes or no? This is your tension equation. So here theta is what? 90 degree. So substitute 90 degree, mv square by r is equal to Tn minus mg cos 90 degree. Cos 90 is what? 0 or not? So it will be 0. So mv square by r is equal to tension. This is tension at middle point. So tension at middle point आपको कितना मिलता है? Only mv square by r। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। दिस इज टेंशन एट मिडल पॉइंट। अंडरस्टूड? अब टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, दिस वॉज अ केस 2। केस 3, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट? एट पॉइंट ए, यस और नो? और अपर मोस्ट पॉइंट, means at point A. At point A. At point A, theta will be what? 180 or not? Theta will be what? 180 or not? At point A. तो क्या हो जाएगा टेंशन? mv square by r is equal to tension at highest point minus mg cos theta. Theta value is what? 180 degree. Substitute it fast. mv square by r is equal to tension at highest point minus mg cos theta. That is, sorry, theta is what? 180 degree. Cos 180 is minus 1. Yes or no? So it will be mv square by r is equal to tension at highest point plus mg cos theta. क्योंकि cos theta is cos 180 is minus 1. Minus 1 minus will become plus mg cos theta. So tension at highest point कितना मिला मुझे? mv square by r minus mg cos theta. क्यों? ये mg cos theta को मैं यहां लेके जा रहा हूं। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना मिला? mv square by r minus mg cos theta। तो तीनों वैल्यू के लिख लेता हूं मैं। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट क्या था? mv स्क्वायर बाई r प्लस mg। टेंशन एट मिडल पॉइंट क्या था? mv मिडल स्क्वायर, वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट, हा, नथिंग। एंड टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज व्हाट? वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर, mv स्क्वायर बाय r माइनस mg। सॉरी, हाईएस्ट पॉइंट, आई एम वेरी वेरी सॉरी। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट क्या मिल गया? mv स्क्वायर बाई r प्लस mg। टेंशन एट मिडल पॉइंट क्या मिल गया? mv स्क्वायर बाई r। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या मिल गया? mv स्क्वायर बाई r। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, सॉरी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर mv स्क्वायर बाई r माइनस mg। ये हो गया आपका टेंशन के वैल्यूज कोई भी पोजीशन में जब बॉब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट डिफरेंट पोजीशन। ओके,
व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक? जैसे हमने टेंशन देखा ना, वैसे हमें अभी क्या देखना है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम। आपके टेक्स्ट बुक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है, पर आप अच्छे से समझिए, और जो आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम है हम वो भी बनाएंगे। परफॉर्मिंग, वो जो सारे वैल्यूज हमें मिलेंगे ना, वही डायग्राम में हम लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हैं। स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट डिफरेंट पोजिशन। डिफरेंट पोजीशन, वैसे ही वापस मैं बना रहा हूँ। एक बॉब है, वो परफॉर्म कर रहा है यूसीएम से, ये सेंटर से उसका डिस्टेंस आर है, ये उसका पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसमें बॉब इस पोजीशन पे है। सेम डायग्राम, आप हर जगह पे डायग्राम सेम रखो जो हमने पहले बनाए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बॉब है, इसमें वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में होगा, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। ये वेलोसिटी एट मिडिल पॉइंट होगा, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट डी, यस और नो। ये वेलोसिटी एट पॉइंट ए होगा, हाईएस्ट पॉइंट। ये वेलोसिटी एट पॉइंट सी होगा, ये वेलोसिटी एट पॉइंट बी होगा। तो ये क्या है? मिडल पोजीशन। अपर मोस्ट पोजीशन, दिस इज लोएस्ट पोजीशन। सेम एम जी इस तरफ एक्ट होगा, इसमें भी एम जी इस तरफ एक्ट होगा, इसमें भी एम जी इस तरफ ही एक्ट होगा, इसमें भी एम जी इस तरफ ही एक्ट होगा। ओके, टेंशन की बात नहीं करेंगे, अभी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करना है लोएस्ट पॉइंट में, मिडिल पॉइंट में, हाईएस्ट पॉइंट में। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो हमें थोड़ी देर पहले हमने अभी क्या कैलकुलेट किए थे? टेंशन। टेंशन के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करने वाले हैं वेलोसिटीज हर जगह पे। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ये जो पॉइंट है, वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट, मतलब पॉइंट ए में वेलोसिटी कितना है, ठीक है। सो वेलोसिटी केस 1, वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट। अपर मोस्ट पॉइंट मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना होगा। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए निकालने के लिए आपको जानना जरूरी है टेंशन हाईएस्ट में कितना था। थोड़ी देर पहले हमने निकाला, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज व्हाट? एम वी स्क्वायर बाई आर, मतलब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर, माइनस एम जी। यस और नो? वी हैव कैलकुलेटेड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज एम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस एम जी। अब इसमें से हम वेलोसिटी वी एच का वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे? अब देखो, इंटरेस्टिंग बात सुनो कि यहाँ पे जो है टेंशन इस तरफ एक्ट होता है, यहाँ पे जो टेंशन इस तरफ, यहाँ पे जो है टेंशन इस तरफ, और यहाँ पे जो टेंशन इस तरफ एक्ट होता है, और यहाँ पे टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0 जाता है। आप एक काम करना, स्टोन को थ्रेड से बांधना, उसको रिवॉल्व करना, सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कराना। जिस तरह लोअर पोजीशन में वो स्टोन होगा, नहीं तो जो भी आप बॉब लोगे उसको जब ऊपर रिवॉल्व करोगे फट से नीचे आएगा, मतलब क्या? ऊपर टेंशन 0 हो जाता है, मतलब टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी व्हाट? 0। सो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0 लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 इज इक्वल टू एम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस एम जी। यस और नो? अब एम जी को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एम जी को हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो एम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू एम जी। हमें चाहिए क्या? वी एच। तो वी एच को एक जगह पे रख दो, बाकी सब वहाँ पे। एम जी आर डिवाइडेड बाय एम, एम एम गेट कैंसिल, सो वी एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। सो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट वी एच विल बी वॉट? रूट ऑफ आर जी। ये हमारा क्या है? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट,
समझ में आया किस तरह कैलकुलेट किए? टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट में लिखा, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है? जीरो होता है। क्यों? मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का वैल्यू मिल जाता है। केस 2, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। अब मैं केस 2 को किस में निकाल रहा हूं? वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट। अब लोअर मोस्ट पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट था? फिर से ए बी सी डी, तो वेलोसिटी वीबी पे निकालना है मुझे, कितना है? अब वीबी पे जब निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? सोच लो, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। क्या लिखूंगा मैं? टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। उसका वैल्यू कितना था? mv² बाय वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय आर, प्लस क्या था कि माइनस? प्लस था, हाईएस्ट में माइनस, प्लस mg। यस और नो? अब टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसका डिस्टेंस कितना है? r, तो हर जगह पे डिस्टेंस r होगा। यस, हर जगह पे डिस्टेंस r होगा। तो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस में है। यस और नो? अब टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट जब हमें निकालना है तो हम टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट की तरह नहीं कर सकते, हमें थोड़ा कुछ और यूज़ करना है। ये बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब हम इसमें अभी एनर्जी इक्वेशन यूज़ करेंगे। कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे? एनर्जी इक्वेशन। जब बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ना दोस्तों, तो जो उसका एनर्जी होता है वो लोएस्ट पॉइंट में और हाईएस्ट पॉइंट में सेम होता है। देखो कैसे? टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट मतलब टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो टोटल एनर्जी मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट में, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। अंडरस्टूड? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है बचपन से, हाफ mv², दैट इज हाफ m वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर। यस और नो? प्लस पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला मालूम है, mgh। यस और नो? बट यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट में, तो लोएस्ट पॉइंट में कुछ बॉडी रेस्ट में है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी उसमें नहीं होगा। कुछ हाइट में जब मूव करेगा तभी पोटेंशियल एनर्जी आएगा, mgh फॉर्मूला होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट? जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट में क्या होगा? हाफ m वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे? r प्लस r, ये हाईएस्ट पॉइंट में ना, तो ये r, हाइट r और r, 2r की नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh तो होगा, जहाँ पे h क्या होगा? 2r। यस और नो? सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ m वेलोसिटी का एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर प्लस mg इंटू 2r। अब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट हमें मिला है, कितना है वो? √(rg). सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ m वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m √(rg) का होल स्क्वायर प्लस 2mgr। हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mrg प्लस 2mgr। सो ये कितना हो जाएगा? हाफ प्लस 2 mgr, दैट विल बी वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2, सॉरी प्लस नहीं आएगा, mgr। तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, ये m और ये m कट हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास? वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg। सो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितना आएगा? √5rg। ये मेरा क्या है? वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। अब कैसे मालूम पड़ा ना? टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट में 0, हाइट ऊपर गया तो 2r हो गया उसमें हाईएस्ट पॉइंट में। सब्स्टिट्यूट कर दिए सारे वैल्यूज़ और सिंप्लीफाई कर दिया नॉर्मल मेथड से, और हमें वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट क्या मिल गया? √5
आर जी। अब केस 3 की ओर बढ़ते हैं, वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट। केस 3 क्या बोलते हैं दोस्तों, वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट। वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट। वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट मतलब क्या, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। मिडल पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट है, वेलोसिटी एट पॉइंट सी एंड वेलोसिटी एट पॉइंट डी, दोनों पे सेम होगा वेलोसिटी। देखो किस तरह कैसे आएगा, टोटल एनर्जी सेम मेथड एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट में आपको मालूम है क्या होगा, हाफ एम वेलोसिटी लोएस्ट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मैंने क्यों बता दिया है। और मिडल पॉइंट में क्या होगा, सेम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वेलोसिटी मिडल का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी में एम जी एच, पर यहाँ पे हाइट कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ आर, तो एच विल बी इक्वल टू आर। सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी मिनिमम मिडल का स्क्वायर प्लस एम जी आर। यस और नो। अब वेलोसिटी आपने लोएस्ट पॉइंट में कैलकुलेट किया है, आपको चाहिए क्या मिडल पॉइंट का, आप क्या कर दोगे इसको, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर इज माइनस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी मिडल का स्क्वायर, लोएस्ट में क्या है रूट ऑफ फाइव आर जी, निकाला थोड़ी देर पहले, हाफ मिडल रूट ऑफ फाइव आर जी उसका स्क्वायर माइनस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी मिडल का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, m इंटू फाइव इंटू आर जी डिवाइडेड बाई 2 माइनस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी मिडल का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 1 एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी मिडल का स्क्वायर। तो 2 1 ज़ा 2, सो 5 माइनस 2/2 एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी मिडल का स्क्वायर, 3/2 एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी मिडल का स्क्वायर। This 2 and this 2 will get cancelled, this m and this m will get cancelled, so velocity middle का square is equal to 3rg. Velocity at middle point is what, root of 3rg. Okay, this is my velocity at middle point. Velocity at middle point, understood, velocity at middle point। तो velocity at highest point आपको क्या मिला, root of आर जी। वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट क्या मिला, रूट ऑफ 5rg, और वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट क्या मिल रहा है, रूट ऑफ 3rg। सारे फॉर्मूलेज आपको दोस्तों याद रखना है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया कि कोई भी जो बॉडी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी तो हमने कैलकुलेट किया, मिडल में कितना होता है, हाईएस्ट में कितना होता है, लोएस्ट में कितना होता है, और टेंशन भी हमने कैलकुलेट किया। पर एक चीज़ याद रखो, जो टोटल एनर्जी होता है ना, वो हर जगह पे कांस्टेंट होता है। वो कैसे कांस्टेंट होता है हम देखते हैं। देखो ये फिर से मैं बना रहा हूँ डायग्राम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ठीक है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम हमने बना दिया है 2-3 बार। आर है डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका कितना है, वेलोसिटी मिडल कितना था, रूट ऑफ 3rg, यस और नो। एंड वेलोसिटी लोएस्ट दैट इज रूट ऑफ 5rg, एंड वेलोसिटी हाईएस्ट दैट इज रूट ऑफ rg। थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया। अब टोटल एनर्जी कैसे कांस्टेंट होता है वो जानना जरूरी है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं लोएस्ट और मिडल के बीच में, और सॉरी तीनों में हम कैलकुलेट करेंगे, लोएस्ट मिडल एंड हाईएस्ट। तो पहले हम देखते हैं टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट विल बी व्हाट, हाफ एम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर प्लस एम जी एच, वेर एच विल बी वॉट योर आर प्लस आर 2r, और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या है, रूट ऑफ आर जी, हाफ एम रूट ऑफ आर जी का होल स्क्वायर प्लस एम जी इंटू
2r. Yes or no? Now this square and this root will get cancelled, so it will be mrg by 2 plus 2mgr. Yes or no? तो हम क्या लेंगे यहाँ से हाफ कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, तो mgr, सॉरी हाफ और 2 नहीं, हम mgr कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 5/2 mrg, दैट इज टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट. ये टोटल एनर्जी मुझे मिल गया, याद रखना है. हमने टेंशन निकाला तीनों पॉइंट में, वेलोसिटी निकाला तीनों पॉइंट में, अब हम निकाल रहे टोटल एनर्जी तीनों पॉइंट में. देखो टोटल एनर्जी सेम आएगा. मैंने इस कंसेप्ट का नाम ही नहीं लिखा. टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम इज कंजर्व्ड. ठीक है, मैंने हेडिंग दे दिया. चलो अब देखो टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट मिल गया 5/2 mrg. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट में, हाईएस्ट मतलब अपर मोस्ट पॉइंट. अब मिडल पॉइंट में देखेंगे टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल पॉइंट. काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पॉइंट विल बी व्हाट, हाफ m वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट का स्क्वायर प्लस मिडल पॉइंट mgh. यहाँ पे h क्या होगा, r. mgh यहाँ पे hr होगा ना, मिडल पॉइंट में h क्या होगा, r. तो mgh में r हो गया. तो वेलोसिटी मिडल में क्या मिला है, √3rg. यस और नो? सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ m √3rg दी होल स्क्वायर प्लस mgr. ये कट हो गया रूट और ये, तो बचा क्या mrg/2 प्लस mgr. थ्री mrg/2 प्लस mgr. देखो रूट कट हो गया ना, 3 mrg/2 प्लस mgr. तो दिस विल बी व्हाट, विल टेक mgr एज ए कॉमन. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3/2 प्लस 2, सॉरी 1 mgr. 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 इज 5/2 mgr. टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट. देखो सेम आ रहा है कि नहीं. अब हमें निकालना है लोएस्ट पॉइंट में टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, वो भी सेम आएगा. देखो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट. काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट आएगा और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लोएस्ट पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे. हाफ m वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट विल बी व्हाट, 0. तो हाफ m वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट में कितना था, √5rg, √5rg का होल स्क्वायर. तो ये स्क्वायर और ये रूट कट हो जाएगा, 5/2 mrg. दिस इज टोटल एनर्जी आ गया. अंडरस्टूड. तो हमने टेंशन देखा, वेलोसिटी देखा और टोटल एनर्जीज देखा. एक और चीज़ वो लोग एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में, डिफरेंस इन द टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट. ओके, लिख लेता हूँ मैं. डिफरेंस in the tension at lowest point and the highest point. Okay, so difference in tension at lowest point and highest point in UCM. Okay, लोएस्ट पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, मतलब टेंशन मैंने पहले तीनों का लिख लेता हूँ. टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होता था, mv²/r माइनस mg. टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना है, mv²/r प्लस mg. यस और नो. एंड टेंशन एट मिडिल पॉइंट क्या है, mv²/r. यहाँ पे वेलोसिटी हाईएस्ट है, वेलोसिटी लोएस्ट है, वेलोसिटी मिडिल है. ओके, अब मैं यहाँ पे इसका प्रूफ करता हूँ. देखो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट बोला है, मतलब डिफरेंस इन टेंशन बोला ना, माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट टीएच माइनस लोएस्ट. तो क्या आएगा, टीएच क्या है मेरा, m वेलोसिटी एट हाईएस्ट का स्क्वायर बाई r माइनस mg माइनस ऑफ लोएस्ट क्या है, m वेलोसिटी एट लोएस्ट का स्क्वायर प्लस mg. यस और नो. ब्रैकेट ओपन कर दो. वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का वैल्यू भी लिख लेता हूँ मैं. वेलोसिटी एट हाईएस्ट कितना होता है, √r g.
मिडल कितना होता है रूट ऑफ 3rg, याद रखना है सब, और लोएस्ट कितना हो रहा है रूट ऑफ 5rg। तो वेलोसिटी हाईएस्ट का चाहिए m इंटू रूट ऑफ rg द होल स्क्वायर डिवाइड बाई r माइनस mg माइनस ऑफ m रूट ऑफ 5rg द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस mg। ब्रैकेट ओपन कर दिया ना। अब ये क्या हो गया, ये स्क्वायर और ये रूट कट हो गया, ये स्क्वायर और ये रूट कट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास mrg डिवाइडेड बाई r माइनस mg और माइनस mg मिलके 2mg हो गए, ओके, और माइनस 5mrg डिवाइडेड बाय r। ये r और ये r कटोगे, ये r और ये r कटोगे, और ये देखो ये 5mg माइनस 5mg बचा क्या, देखो यहाँ पे mg माइनस 2mg माइनस 5mg, तो माइनस 7mg माइनस mg दैट इज माइनस 6mg। सो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना होता है, माइनस 6mg। हमने हेडिंग में लिखा लोएस्ट, डिफरेंस इन लोएस्ट पॉइंट एंड डिफरेंस इन हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट के बीच में लिखा, हमने कैलकुलेट कर दिया हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट के बीच में, कोई बात नहीं। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट में माइनस आया तो ऑफकोर्स की बात है कि लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट में डिफरेंस कितना आएगा, प्लस 6mg। कैसे आएगा देखिए, सेम टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट दैट इज mv स्क्वायर बाई r प्लस mg माइनस mv square by r minus mg, yes or no? So this is velocity at lowest, this is velocity at highest, same m root of 5rg the whole square divided by r plus mg minus m root of rg the whole square divided by r plus mg, yes or no? So ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो बचा क्या 5mrg डिवाइडेड बाई r, r भी कट हो गया, प्लस mg 2mg माइनस mrg डिवाइड बाई r, ये और ये r कट हो गए, 5mg माइनस mg 4mg प्लस 2mg दैट विल बी हाउ मच 6mg। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। हमने लिखा था क्या, टू कैलकुलेट द डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, और हमने कैलकुलेट कर दिया पहले हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। याद रखना नोट में, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट जब करेंगे माइनस 6mg आएगा, और जब हम करेंगे लोएस्ट माइनस हाईएस्ट हमें मिलेगा प्लस 6mg। सिंप्लीफिकेशन करना है सब्सटीट्यूट करके। और अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस इन टेंशन एट मिडल एंड द लोएस्ट पॉइंट, और लोएस्ट एंड द मिडल पॉइंट। वैल्यू में थोड़ा चेंज होगा माइनस प्लस में, बट सेम होगा। देखो लोएस्ट और मिडल जो बोलते थे हम, मिडल और लोएस्ट जो बोलते थे वो माइनस प्लस में होगा, पर वैल्यू सेम रहेगा। डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड मिडल पॉइंट, ओके। सो डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड द मिडल पॉइंट, तो T एट लोएस्ट पॉइंट माइनस T एट मिडल पॉइंट, यस और नो। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट क्या है, mv लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर बाई r प्लस mg माइनस mv मिडल पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितना था, रूट ऑफ 5rg। हमने पढ़ा है कि नहीं, यस हमने पढ़ा है। तो m रूट ऑफ 5rg दी होल स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस mg माइनस m रूट ऑफ 3rg होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये स्क्वायर और रूट कट हो गया, स्क्वायर और रूट कट हो गया, बचा क्या 5mrg डिवाइड बाई r प्लस mg माइनस 3mrg डिवाइडेड बाई r। r गेट कट, r गेट कट, कितना बचा 6mg माइनस 3mg दैट इज 3mg। इस टेंशन एट लोएस्ट माइनस टेंशन एट मिडल, ओके। अगर हम कर देंगे टेंशन एट मिडल माइनस टेंशन एट लोएस्ट तो हमें मिलेगा माइनस 3mg। कर लेना, आपको अगर लगता है करना है तो कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। हमने कैलकुलेट किया डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड मिडल पॉइंट, तो डिफरेंस कर देना, सिंपल सी बात है कि माइनस कर देना है m वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर प्लस mg माइनस m वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया टेंशन एट लोएस्ट एंड टेंशन एट मिडल पॉइंट,
का डिफरेंस कितना आ गया 3 mg, और टेंशन एट मिडल और टेंशन एट लोएस्ट का आ जाएगा आपको -3 mg। इसके साथ आपका सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। जो रोटेशनल डायनामिक्स में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन है, आपका सर्कुलर मोशन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। बस एक और चीज़ आपको मुझे सर्कुलर मोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बताना, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो काइनेमेटिक इक्वेशन है, तीन काइनेमेटिक इक्वेशन मालूम है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और s क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मुझे इसको यूसीएम में लिखना है, किस फॉर्म में, यूसीएम में, तो v क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी व्हाट ओमेगा, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विल बी व्हाट ओमेगा नॉट, और एक्सीलरेशन क्या था फर्स्ट लेक्चर रिमेंबर अल्फा, और टी वैसे का वैसे ही। डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या होगा फिर से अल्फा और टी। अंडरस्टूड। वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। अंडरस्टूड। विद दिस सर्कुलर मोशन complete. So in the next lecture we will start what rotational motion. तो होप आपको पूरा सर्कुलर मोशन का मेरा वीडियो आपको समझ में आया है। आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, उसको मेंटेन करिए और रोज़ रिवीजन करते रहिए। होप आपको अंडरस्टूड हुआ है सारे टॉपिक्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।